तो अब हम बात करेंगे ट्रबल शूटिंग के बारे में। जब हम कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट निर्मित करते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में कुछ ट्रबल्स का आना स्वाभाविक है, लेकिन इन ट्रबल्स के रूट कॉज को फाइंड आउट करके उन्हें जड़ से दूर करने के लिए हमें पहले दिन से ही प्रयासरत रहना चाहिए। अन्यथा बार बार हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या हमारे काम से ग्राहक संतुष्ट ना हो तो हमें आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब हमारे किसी काम में बार बार प्रॉब्लम आती है तो उससे हमारा काम की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, ग्राहक असंतुष्ट होता है और हमें उस काम को दोबारा से करना पड़ता है। बार बार एक ही काम को करने से हमें रॉ मटेरियल की वेस्टेज होती है और हमारा समय अधिक लगता है, जिससे हमारा लागत मूल्य बढ़ जाता है और उसका सीधा सीधा असर हमारे लाभ पर पड़ता है। हमें अपने प्रोडक्ट से वो वांछित लाभ नहीं मिल सकता है जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ट्रबल शूटिंग के लिए हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक बार उसके कारण का पता लगा लें कि किस कारण से हमारे इस प्रोडक्ट में बार बार दिक्कत आ रही है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। मुख्यतः कुछ इस प्रकार के कारण हो सकते हैं। हमारे वर्कर उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ना हों, वो अपने काम में दक्ष ना हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस प्रोडक्ट के संबंधित व्यक्ति को उस प्रकार का प्रशिक्षण दें ताकि वो अपने काम में निपुणता हासिल कर सके और हमारे प्रोडक्ट में उस तरह का कोई फॉल्ट, कोई डिफेक्ट, कोई कमी आगे न रहे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वर्कर का उस काम के प्रति समर्पित होना। हम व्यक्ति को कितना भी प्रशिक्षण प्रदान कर दें, लेकिन यदि वो मन से काम ना कर रहा हो तो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट, कोई डिफेक्ट, कोई दोष रह जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारा व्यक्ति या हमारा एम्प्लॉय जो उस प्रोडक्ट पे या उस लाइन पे, उस मशीन पे काम कर रहा है, वो अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो और अपना काम ध्यान से करता हो। तीसरी चीज़ हो सकती है वर्किंग कंडीशन। अगर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट ना होगा तो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ फॉल्ट, कुछ दोष संभावित हैं। वर्किंग कंडीशन के अंदर वहाँ का तापमान, लाइट की व्यवस्था, हवा का आवागमन आदि चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि उस वर्क प्लेस पर समुचित लाइट की व्यवस्था हो जिससे व्यक्ति को छोटे छोटे फॉल्ट, छोटी छोटी कमियां आसानी से दृष्टिगत हो सकें। उस जगह का तापमान बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के कार्य करने के लिए एक सामान्य सा तापमान उस वर्क प्लेस का निर्धारित होना चाहिए। उस जगह पर हवा का आवागमन सुचारू रूप से रहना चाहिए ताकि व्यक्ति को कार्य करने के दौरान कोई उबाऊपन, कोई अरुचि महसूस ना हो। ऐसा वातावरण देने से व्यक्ति अपने कार्य को निपुणता से करता है, उसमें कम से कम दोष संभावित रहते हैं। दूसरी, ऐसा एनवायरनमेंट देने से हम अपने प्रोडक्ट के लाभ को एक और तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब वातावरण और सुविधाएं उचित तरीके से प्रदान की जाएंगी तो हमारे प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल की भी वेस्टेज कम से कम होगी। रॉ मटेरियल को बचत करना सीधा सीधा हमारे लाभ को जोड़ता है। जितना कम मटेरियल प्रयोग करके हम अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा लाभ सुनिश्चित होगा। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा क्वालिटी चेक। अगर हम अपने प्रोडक्ट को उत्पाद करने के बाद, उत्पन्न करने के बाद, निर्मित करने के बाद उस पर एक क्वालिटी चेक बैठा दें तो हमारे संभावित दोष वहीं सामने आ जाएंगे। वो मार्केट में जाकर कस्टमर के लिए समस्याएं खड़ी नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना निर्मित किया हुआ कोई भी उत्पाद मार्केट में भेजने से पहले अपने QC डिपार्टमेंट से टेस्ट कराने के बाद ही मार्केट में भेजें। उसके लिए निर्धारित मापदंड तय होने चाहिए और QC विभाग में सक्षम कार्य करने वाले लोग बैठाए होने चाहिए ताकि वो अपना कार्य पूर्ण करके ही प्रोडक्ट को आगे लॉन्च करें। यदि मार्केट में हमारा कोई फॉल्ट पाया जाता है तो उससे न केवल हमारे प्रॉफिट पर असर पड़ता है बल्कि कस्टमर के अंदर हमारी अविश्वसनीयता भी जागती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम QC टेस्ट करके ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को भेजें।
कस्टमर के अंदर असंतुष्टि के लिए एक और बड़ा कारण हो सकता है हमारे काम में डिले होना। हमारे वर्क प्लेस पर, हमारी वर्कशॉप में या हमारे रिपेयर स्पेयर की दुकान पर यदि कोई व्यक्ति अपना कोई अप्लायंस, कोई उपकरण रिपेयर करने के लिए छोड़ कर गया है और हम उसे समय पर वापस रिपेयर करके नहीं देते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। व्यक्ति बार बार चक्कर लगाकर हमारे से असंतुष्ट होकर दोबारा वहाँ नहीं आएगा। यदि हम अपना कार्य समयबद्ध तरीके से करते रहते हैं तो हमारे लिए आगे के लिए मार्केट बनाना, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना और सरल हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समयबद्ध तरीके से कार्य करें और अपने ग्राहक को संतुष्ट रखें। ट्रबल शूटिंग के लिए हमारी मशीन्स, हमारे टूल्स, हमारे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट टेक्निक के होने चाहिए और उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर उससे परिचित होने चाहिए। उन्हें उनके ऑपरेशन की, उनके कार्य करने की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। यदि हम पुरानी मशीन के सहारे ही प्रोडक्शन को जारी रखना चाहेंगे तो संभावित है हमेशा के लिए वो समस्याएं आती ही रहेंगी। एक बार समस्या को फाइंड आउट करने के बाद दोबारा वो समस्या फिर से नहीं आनी चाहिए, अन्यथा हमें बार बार एक ही काम को रीवर्क करना पड़ता है, जिससे हमें मैन पावर की लागत और मटेरियल की लागत अधिक देनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ट्रबल शूटिंग के दौरान मशीन को प्रॉपर टेस्ट करें, प्रॉपर उसके परीक्षण करें और प्रशिक्षण करने के बाद क्वालिटी टेस्ट से गुजार कर ही उसे मार्केट में भेजें, ताकि कस्टमर अपने उस रिपेयर का या अपने उस डिवाइस का पूरे तरह से अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकें।